जय माता दी दोस्तों, मैं प्रेरणा सारस्वत अवस्थी, पीयूष राजावत और पुष्पांजलि यादव स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल माँ दुर्गा चैनल में। तो आज हम भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के ऊपर चर्चा करेंगे। रामानुजन जो कि 32 साल जीवित रहे और इन 32 सालों में उन्होंने गणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और 20वीं सेंचुरी की मैथमेटिक्स को रीशेप किया। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था। इनके पिता क्लर्क थे और माँ हाउसवाइफ थी। बचपन से ही रामानुजन आध्यात्मिक थे और मंदिर के प्रसाद के अलावा उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो नामगिरी देवी के मंदिर में पूजा भी करते थे और उनको बचपन से ही लगता था कि देवी उनके साथ हैं। वो टिपिकल पुजारी के रूल्स भी फॉलो करते थे। एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर मैं 12 केले 12 स्टूडेंट में बांट दूं तो सबके पास एक एक केला आएगा। तब रामानुजन ने टीचर से पूछा कि अगर 0 केले 0 स्टूडेंट्स में बांटे जाएं, क्या तब भी एक केला ही बट में आएगा? इस बात पर बाकी स्टूडेंट तो हंसने लगे, पर टीचर कुछ सोच में पड़ गए। तो आगे चलकर रामानुजन ने ही बताया कि 0/0 अनडिफाइंड होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर नामगिरी देवी रामानुजन को गणित के सूत्र कैसे बताती थीं? क्योंकि रामानुजन इक्वेशंस को इस प्रकार लिखते थे जैसे पूरे ब्रह्मांड तक उनकी पहुंच हो, और वो बोलते भी थे कि मेरी देवी के शरीर से गणित बहता है और देवी उनसे इक्वेशन की फॉर्म में बात करती हैं। तो ये आखिर कैसे संभव है? तो इस पूरी सृष्टि में बहुत सारे विचार या थॉट्स घूम रहे हैं, यानी कि हर प्रश्न का उत्तर हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। जब कोई प्रश्न या कोई विषय हमारे अंतर मन में उतर जाता है तो हमारा माइंड एक रिसीवर का काम करता है और आपको पता है कि सेम फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है। क्योंकि रामानुजन गणित में काफी इंटरेस्टेड थे तो हर समय उनके दिमाग में प्रश्न चलते थे, और क्योंकि वो साथ में आध्यात्मिक भी थे और उनकी नामगिरी देवी के प्रति गहरी आस्था भी थी, तो उनके थॉट से निकलने वाली ऊर्जा ने नामगिरी देवी का रूप ले लिया था। असल में वो उन्हीं की ऊर्जा थी जो उनको सपनों के माध्यम से सॉल्यूशन बताती थी, और अध्यात्म में कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो संभव नहीं है। रामानुजन ने लगभग 120 वर्ष पहले ही ब्लैक होल से रिलेटेड इक्वेशन की कैलकुलेशन हम सबको बता दी थी। उन्होंने कई सारी इनफाइनाइट सीरीज के लिए थ्योरी भी दी थी। इसलिए कहा जाता है कि रामानुजन वो इंसान थे जिनको अनंतता का ज्ञान था। उन्हीं की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 + 2 + 3 अगर हम इनफाइनाइट तक लेके जाएं सीरीज को, तो इसका आंसर क्या होगा? इस एग्जाम्पल को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर राम को पहले दिन हमने 1 रुपया दिया, दूसरे दिन हमने 2 रुपये दिए और तीसरे दिन हमने 3 रुपये दिए, अगर हम उसे इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे रुपए देते जाएं तो अंत में उसके पास कितने रुपए बचेंगे? तो रामानुजन ने बताया कि अंत में उसके पास -1/12 रुपीज बचेंगे। इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे हिसाब से उसके पास अनंत रुपए होंगे, परंतु ये सच नहीं है। रामानुजन ने इसे प्रूव करके दिखाया है। ये सीरीज इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस सीरीज का प्रयोग मॉडर्न स्ट्रिंग थ्योरी में किया जाता है। अगर हम इस सीरीज का प्रयोग स्ट्रिंग थ्योरी में ना करें तो इस थ्योरी को कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा जाने कितनी थ्योरम उन्होंने दी जिनको आज भी नहीं समझा जा सकता। 32 वर्ष की एज में उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि जब वह मृत्युशैया पर पड़े थे तब भी वो फॉर्मूला बता रहे थे। तब उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मेरी देवी मुझे बता रही है। परंतु एक बात बड़ी सोचने योग्य है कि हमारे भारत में रामानुजन जैसे लोगों को क्लर्क बनाया जाता है और वहीं विदेश में लोग उनके टैलेंट को पहचान लेते हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, और जब विदेशी लोग उनके टैलेंट पर ठप्पा लगा देते हैं तब हमारे देश में उनकी वैल्यू होती है।
जाने कितने रामानुजन होंगे जो क्लर्क की नौकरियां कर रहे होंगे। अगर आपको भी अपने आसपास प्रतिभाशाली लोग दिखें तो उनका सपोर्ट करें, क्योंकि हो सकता है वो भी एक दिन देश की तरक्की में योगदान दें जिस प्रकार रामानुजन ने दिया। इसी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव।